दुनिया सिर्फ काले और सफेद रंग में नहीं है, यहाँ पर भूरे रंग के भी बहुत सारे शेड्स हैं। क्या सही है और क्या गलत, ये हमेशा साफ नहीं होता। मोरालिटी यानी सही और गलत की समझ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समय के साथ बदलती रहती है। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए है क्योंकि दुनिया में बहुत डिफरेंट वैल्यूज और बिलीफ्स हैं। दुनिया के अलग अलग सोसाइटीज के मॉरल कोड्स अलग अलग होते हैं। एक कल्चर में जो एक्सेप्टेबल है वो दूसरे में टैबू हो सकता है। जैसे कुछ कल्चर्स में कुछ खास खाने की चीज़ें डेलिकेसीज मानी जाती हैं, वहीं दूसरी जगह वो फॉरबिडन होती हैं। ये डिफरेंस अलग अलग हिस्टोरिकल, रिलीजियस और सोशल नॉर्म्स की वजह से होता है। एक ही सोसाइटी में भी समय के साथ मॉरल वैल्यूज बदल सकते हैं। स्लेवरी या विमेंस राइट्स के बारे में सोचो। जो पहले एक्सेप्टेबल था, आज उसे पूरी तरह से कंडेम किया जाता है। मॉरल स्टैंडर्ड्स का ये एवोल्यूशन दिखाता है कि सही और गलत की हमारी समझ स्टैटिक नहीं है। मॉरल्स और वैल्यूज की इस इंट्रिकेट वेब में रास्ता बनाते हुए ये साफ हो जाता है कि इसके इजी आंसर्स नहीं हैं। सही और गलत की रेखा अक्सर धुंधली होती है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना मीनिंगफुल एथिकल रिफ्लेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। कल्चर एक इनविजिबल हैंड की तरह है जो बचपन से ही हमारे सही और गलत की समझ को ढालता है। वैल्यूज और बिलीफ्स हमें अपने परिवार, समाज और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां से मिलते हैं। ये कल्चरल नॉर्म्स हमारे मन में गहराई तक बैठ जाते हैं और हमारे जजमेंट्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑनर के कॉन्सेप्ट को ही ले लीजिए। कुछ कल्चर्स में ऑनर सबसे ज्यादा जरूरी होता है और बिहेवियर और सोशल इंटरैक्शंस उसी हिसाब से तय होते हैं। किसी के ऑनर का अपमान होने पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना पड़ सकता है, वहीं दूसरी कल्चर्स में इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स ज्यादा मायने रखते हैं। ये डिफरेंस दिखाता है कि कल्चर कैसे एक्सेप्टेबल कंडक्ट की हमारी समझ को शेप करता है। मॉरल वैल्यूज को शेप करने में रिलीजन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अलग अलग रिलीजन्स के अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट और एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। ये टीचिंग्स फॉलोअर्स को सही और गलत में डिफरेंस बताते हैं। ये उन्हें गाइडेंस देते हैं कि कैसे एक वर्चुअस लाइफ जीनी है। पर ये समझना भी जरूरी है कि कल्चरल और रिलीजियस नॉर्म्स हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होते। न्यू नॉलेज और बदलते सोसाइटल वैल्यूज के लाइट में इन्हें चैलेंज और रीइंटरप्रेट किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है कि वो उन नॉर्म्स को क्रिटिकली एग्जामिन करें जो उन्हें इनहेरिट हुए हैं और डिसाइड करें कि कौन से नॉर्म्स उनकी अपनी राइट और रॉन्ग की समझ से अलाइन करते हैं। जहां कल्चर और सोसाइटी एक मॉरल कंपास प्रोवाइड करते हैं, वहीं हर इंडिविजुअल के पास एक इनर कंपास भी होता है। ये इनर कंपास पर्सनल एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और रिफ्लेक्शन से बनता है। हमारे वैल्यूज हमारी परवरिश, सीखे हुए लेसन्स और हमारे द्वारा लिए गए चॉइसेस से बनते हैं। एक ही घर में पले बढ़े दो इंडिविजुअल्स के मॉरल बिलीफ्स अलग अलग हो सकते हैं, जो उनके यूनिक लाइफ पैथ्स पर बेस्ड होते हैं। एक जस्टिस और फेयरनेस को सबसे ऊपर रख सकता है, जबकि दूसरा कंपैशन और फॉरगिवनेस को। ये डिफरेंसेस दिखाते हैं कि हमारे मॉरल फ्रेमवर्क को शेप करने में पर्सनल एक्सपीरियंसेस का क्या रोल होता है। एथिकल डिसीजन मेकिंग में इंट्यूशन भी अपनी रोल प्ले करता है। कई बार हमें अपने मन में लगता है कि क्या सही है या क्या गलत, भले ही हम उसे लॉजिकली एक्सप्लेन न कर पाएं। ये इंट्यूशन अक्सर हमारे सबसे डीप वैल्यूज से जुड़ा होता है और हमें एथिकल चॉइसेस की तरफ गाइड कर सकता है। स्ट्रॉन्ग इनर कंपास डेवलप करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने बायसेस और असम्पशंस को एग्जामिन करने की विलिंगनेस जरूरी है। इसमें उन वैल्यूज को क्वेश्चन करना शामिल है जो हमें इनहेरिट हुए हैं और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स के बारे में सोचना शामिल है। इंट्रोस्पेक्शन के इस प्रोसेस में एंगेज करके हम राइट और रॉन्ग की ज्यादा न्यूआंस्ड और कंपैशनेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। जिंदगी मॉरल डिलेमास से भरी है। ऐसी सिचुएशंस जहां कोई इजी या ऑब्वियस आंसर नहीं होता। ये डिलेमास हमें कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज का सामना करने और डिफिकल्ट चॉइसेस लेने के लिए फोर्स करते हैं। ये हमारे कन्विक्शंस की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं और हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्रिटिकली सोचें। क्लासिक एथिकल डिलेमा रनअवे ट्रॉली के बारे में सोचिए। एक ट्रॉली तेज रफ्तार से 5 लोगों के ग्रुप की तरफ बाच रही है। आपके पास ट्रॉली को दूसरी ट्रैक पर स्विच करने की पावर है, लेकिन ऐसा करने से उस ट्रैक पर मौजूद एक आदमी की डेथ हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में सही क्या है?
ये डिलेमा दो इम्पोर्टेंट मॉरल प्रिंसिपल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना और जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। इसका कोई इजी आंसर नहीं है और किसी भी चॉइस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मॉरल डिलेमास हमें याद दिलाते हैं कि एथिकल डिसीजन मेकिंग रेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये हमें अलग अलग वैल्यूज को वे करने, पोटेंशियल आउटकम्स के बारे में सोचने और ये एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करते हैं कि कई बार कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता। इन डिलेमास से जूझने के प्रोसेस से हमारी मॉरल रीजनिंग रिफाइन होती है और हमें राइट और रॉन्ग की ज्यादा न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सेक्शन 5 मॉरल रिलेटिविज्म वर्सेस एब्सोल्यूटिज्म। मोरालिटी की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स को जन्म देती है, जहां मॉरल रिलेटिविज्म और एब्सोल्यूटिज्म स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट एंड्स पर होते हैं। मॉरल रिलेटिविज्म कहता है कि कोई यूनिवर्सल मॉरल ट्रूथ्स नहीं होती है। क्या सही है और क्या गलत, ये इंडिविजुअल, कल्चर या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के रिलेटिव होता है। मॉरल रिलेटिविज्म को मानने वाले लोग अलग अलग कल्चर्स और टाइम पीरियड्स में मॉरल बिलीफ्स की डाइवर्सिटी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि मॉरल वैल्यूज के एक सेट को सब पर इंपोज करना इम्प्रैक्टिकल है और कल्चरल डिफरेंसेस के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल है। दूसरी तरफ मॉरल एब्सोल्यूटिज्म का कहना है कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो सभी लोगों के लिए अप्लाई होते हैं, चाहे उनकी बिलीफ्स या कल्चरल बैकग्राउंड कुछ भी हो। एब्सोल्यूटिस्ट्स ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स में बिलीव करते हैं जो इंडिविजुअल ओपिनियंस या सोशल नॉर्म्स से इंडिपेंडेंट होते हैं। मॉरल रिलेटिविज्म और एब्सोल्यूटिज्म के बीच ये डिबेट इस बात को हाईलाइट करता है कि अलग अलग वैल्यूज और पर्सपेक्टिव्स की दुनिया में राइट और रॉन्ग को डिफाइन करना कितना चैलेंजिंग है। जहां रिलेटिविज्म कल्चरल सेंसिटिविटी की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करता है, वहीं ये मॉरल पैरालिसिस भी ला सकता है, जिससे ज्यादा इग्रीजियस एक्ट्स को भी कंडेम करना डिफिकल्ट हो जाता है। एब्सोल्यूटिज्म जहां एक क्लियर मॉरल कंपास प्रोवाइड करता है, वहीं उसे रिजिड और कल्चरल डिफरेंसेस के प्रति इनसेंसिटिव माना जा सकता है। सेक्शन 6 नेविगेटिंग अ सी ऑफ इन्फ्लुएंसेस। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में हम अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंसेस से बॉम्बार्डेड हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे पीयर्स, ये सभी हमारे मॉरल जजमेंट्स को शेप करने में रोल प्ले करते हैं। इन इन्फ्लुएंसेस के प्रति अवेयर रहना और कंज्यूम की जाने वाली इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। मीडिया अक्सर इवेंट्स को सिंप्लीफाइड या सेंसेशनलाइज्ड तरीके से प्रेजेंट करता है, जो राइट और रॉन्ग के हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सोशल मीडिया एको चेम्बर्स क्रिएट कर सकता है, जहां हमें सिर्फ ऐसी ओपिनियंस दिखाई जाती हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कॉन्फर्म करती हैं, जिससे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हमारे पीयर्स और सोशल ग्रुप्स सर्टेन मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का प्रेशर बना सकते हैं। ये पीयर प्रेशर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। या तो ये एथिकल बिहेवियर को एनकरेज करेगा या फिर ग्रुप थिंक और डिसेंटिंग वॉइसेस को सप्रेस करेगा। इन्फ्लुएंसेस के इस सी में रास्ता बनाने के लिए एक डिसर्निंग माइंड और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को जानने की कमिटमेंट की जरूरत होती है। हमें मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन करना, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स के बारे में सोचना और अलग बिलीफ्स रखने वालों से रिस्पेक्टफुल तरीके से डायलॉग करना चाहिए। Section 7 Challenges in a Globalized World। ग्लोबलाइजेशन हमारे राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। जब हम अलग अलग कल्चर्स और बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारा सामना डिफरेंट वैल्यूज और एथिकल फ्रेमवर्क से होता है। ये कल्चरल डाइवर्सिटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे सकती है, जिसके लिए हमें ग्लोबल स्केल पर एथिकल डिलेमास से जूझना पड़ता है। उदाहरण के लिए, क्या होगा जब एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लेबर प्रैक्टिसेस को एक कंट्री में तो एथिकल माना जाए, लेकिन दूसरे देश में वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हों? या जब कल्चरल ट्रेडिशंस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स से क्लैश करें? ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हमें अलग अलग मॉरल कोड्स को रिकंसाइल करने और कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए चैलेंज करती हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंटरकल्चरल डायलॉग, एम्पैथी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। इसके लिए ऐसे ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क्स डेवलप करने की भी जरूरत है जो कल्चरल डाइवर्सिटी का सम्मान करें और साथ ही फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को भी अपहोल्ड करें। ग्लोबल सिटीजन्स होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हम इन एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझें और एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने की डायरेक्शन में काम करें। इसमें हमारे अपने बायसेस को चैलेंज करना, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना और ऐसी पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करना शामिल है जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं। Section 8. The role of empathy and compassion. Moral decision making के लिए empathy और compassion बहुत ज़रूरी हैं। Empathy हमें दूसरों की feelings को समझने और share करने में help करता है, जबकि compassion हमें उस understanding पर act करने और suffering को कम करने के लिए motivate करता है। इन qualities को develop करके हम ethical dilemmas के लिए एक ज़्यादा compassionate और just approach develop कर सकते हैं। जब हम दुनिया को दूसरों की नज़र से देख पाते हैं तो हमारे एथिकल चॉइसेस ऐसे होने की संभावना ज़्यादा होती है जो उनकी वेल बीइंग का ख्याल रखते हों। कंपैशन हमें काइंडनेस, जेनरोसिटी और दुनिया में पॉजिटिव डिफरेंस लाने की चाहत के साथ एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। माइंडफुलनेस और लविंग काइंडनेस मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस एम्पैथी और कंपैशन को डेवलप करने में हेल्प कर सकती हैं। अपने इनर एक्सपीरियंस पर फोकस करके और लव और काइंडनेस की उन फीलिंग्स को दूसरों तक एक्सटेंड करके हम एथिकल बिहेवियर के लिए अपनी कैपेसिटी को और मजबूत बना सकते हैं। एम्पैथी और कंपैशन कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ का सोर्स है। ये हमें अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करने और एक ज्यादा कंपैशनेट और जस्ट वर्ल्ड बनाने में हेल्प करती है। सेक्शन 9 सीकिंग विजडम एंड गाइडेंस। राइट और रॉन्ग की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना एक ऑनगोइंग जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसके लिए कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अलग अलग सोर्सेज से विजडम लेने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। हम मेंटर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स और दूसरों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस से गाइडेंस ले सकते हैं। मेंटर्स और रोल मॉडल्स हमें अपने एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पर वैल्यूएबल इंसाइट्स और गाइडेंस दे सकते हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स और फिलोसॉफिकल टीचिंग्स हमें एथिकल फ्रेमवर्क्स और प्रिंसिपल्स देते हैं जो मॉरल डिलेमास को सुलझाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। दूसरों के एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों से सीखकर हमें वैल्यूएबल लेसन्स मिल सकते हैं और हमारे पर्सपेक्टिव्स ब्रॉड होते हैं। विजडम के इन सोर्सेज को एक क्रिटिकल और डिसर्निंग माइंड के साथ अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है, ये समझते हुए कि किसी एक सोर्स के पास सभी आंसर्स नहीं होते। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के साथ इंगेज करके और थॉटफुल रिफ्लेक्शन में शामिल होकर हम राइट और रॉन्ग की एक ज़्यादा न्यूआंस्ड और वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 10 चार्टिंग योर ओन मॉरल कोर्स। आखिरकार हर इंडिविजुअल को अपना मॉरल कोर्स खुद तय करना होता है। हालांकि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से इंस्पिरेशन और गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी होती है। स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास डेवलप करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और अपने वैल्यूज के साथ अलाइन होकर जीने की कमिटमेंट की जरूरत होती है। ये कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ की जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जिसमें हमें अपने बायसेस का सामना करना पड़ता है, अपने असम्पशंस को चैलेंज करना पड़ता है और न्यू पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन रहना पड़ता है। करेज और कंपैशन के साथ इस जर्नी को अपनाकर हम मीनिंग, पर्पस और एथिकल इंटेग्रिटी से भरी जिंदगी जी सकते हैं। याद रखें कि गलतियां करना इस प्रोसेस का एक इनएविटेबल पार्ट है। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, जहां जरूरत हो वहां अमेंड्स करें और अपने वैल्यूज के हिसाब से जीने की कोशिश करें। जब आप राइट और रॉन्ग की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझ रहे हों तो याद रखें कि खुद के साथ और दूसरों के साथ कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से पेश आएं। ये जर्नी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन एथिकल लाइफ जीने का रिवॉर्ड अनमोल होता है।